हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इससे पहले हम चैप्टर नंबर सेकंड की 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी, ठीक है। कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अदर स्टूडेंट की हेल्प हो सके, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी। तो गाइस देखिए कंपनी होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। कंपनी क्या है गाइस, देखिए एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, किसके लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। अब गाइस देखिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्या मीन है गाइस, देखिए यहाँ पर कि वो पर्सन नहीं है, एक्चुअल में पर्सन नहीं है, लेकिन उसको क्या है कि एक्चुअल एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है बिजनेस को रन करने के लिए। मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है, और अपनी ग्रोथ करना, ठीक है। आइए गाइस अब डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए कंपनी में क्या कह रहा है, कंपनी इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि एक लार्जेस्ट फॉर्म है गाइस। देखिए कंपनी क्या होती है, मेरी लार्ज यूनिट पर बिजनेस करती है, ठीक है। देखिए इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब गाइस देखिए क्या है कि एक लीगल स्टेटस है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। गाइस देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, कि गाइस देखिए बिजनेस जो है, हमारी कंपनी जो है वो अलग है और उसके मेंबर्स जो है वो अलग है। दोनों को क्या है कि डिफरेंट काउंट किया जा रहा है, ठीक है। दोनों एक काउंट नहीं की जा रहे, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग ही क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो अलग है और बिजनेसमैन जो है वो अलग है, ठीक है। तो गाइस देखिए एक लीगल स्टेटस क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि गाइस देखिए लॉ के द्वारा फॉर्म की जा रही है और क्या है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब गाइस देखिए जो भी कंपनी हम फॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, गाइस देखिए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब गाइस देखिए जब तक कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगी, जब तक कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी कंपनी, ठीक है। अब गाइस देखिए कंपनी एक्ट कौन सा है, मेरा कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो गाइस देखिए अब मेन बात आती है कि कंपनी जो है हमने फॉर्म तो करी, ठीक है, कंपनी हम बना लेंगे। अब गाइस देखिए कि वो अपनी कैपिटल को रेज कहाँ से कर सकती है, गाइस देखिए कैपिटल को वो या तो शेयर इशू करेगी या डिवेंचर करेगी, ठीक है। हमारे शेयर्स क्या होते हैं गाइस देखिए, जो हमारी कंपनी की कंप्लीट कैपिटल होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। वो स्मॉल एक स्मॉल पार्ट से मेरा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से गाइस डिवेंचर होते हैं, ठीक है। यदि हमें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है शेयर को इशू करने के बाद, तो हम क्या करते हैं कि उस केस में डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेरा फीचर क्या आता है गाइस, देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैंने आपको बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है गाइस, देखिए ए कंपनी इज द लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट मेंबर्स। गाइस देखिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या है कि मेंबर अलग है और कंपनी मेरी अलग है, दोनों को डिफरेंट काउंट किया जा रहा है। गाइस देखिए यदि कंपनी कोई भी फ्रॉड करती है तो क्या है कि उसके मेंबर उस केस में लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्टर एंड द प्रमोटर्स। गाइस देखिए डायरेक्टर से भी डिफरेंस है, क्योंकि गाइस देखिए डायरेक्टर अलग है, कंपनी अलग है, प्रमोटर अलग है, कंपनी अलग है। प्रमोटर कौन होता है गाइस, देखिए प्रमोटर वह पर्सन होता है जिसके दिमाग में आइडिया होता है कि कंपनी को फॉर्म करने का, ठीक है, कि किस कंपनी को फॉर्म करना है, किस नेम से करना है और किस पर्पज के लिए मुझे कंपनी को फॉर्म करना है। वो क्या है, मेरा प्रमोटर है जो कि कंपनी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इट कैन कैरी ओन बिजनेस ऑन इट्स ओन नेम। अब गाइस देखिए क्या है कि अपने नेम से जो है वो बिजनेस को रन करती है कंपनी, इसलिए क्या है गाइस देखिए एक सेपरेट लीगल जो है उसे सेपरेट पर्सन माना जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि गाइस देखिए कंपनी क्या है कि अपने नेम से बिजनेस को रन कर रही है, ना किसी पर्सन के नेम से कर रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। गाइस देखिए अब आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री क्या है गाइस, वहाँ पर वो कोई एक पर्सन नहीं है, लेकिन उसको क्या है कि एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि गाइस क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, धीरूभाई अंबानी के, ठीक है। अब गाइस देखिए सेकंड मेरा फीचर क्या आता है, कंपनी एज परपेचुअल सक्सेशन। गाइस देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या है कि कंपनी जो है लॉन्ग टाइम तक जो है रन करेगी, ठीक है। अब गाइस देखिए मेंबर्स के आने या जाने से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मेंबर्स में कम्स इन एंड मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी गोज फॉर एवर, ठीक है। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, मेंबर आए या जाए उससे कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस देखिए थर्ड फीचर मेरा क्या आता है, कंपनी एज ए कॉमन सील। अब गाइस देखिए कंपनी एज ए कॉमन सील, कॉमन सील क्या होती है, कंपनी के सिग्नेचर, ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। गाइस देखिए जैसे हम अपने सिग्नेचर करते हैं सेम उसी प्रकार से क्या है कि कंपनी के भी सिग्नेचर होते हैं। कंपनी के सिग्नेचर क्या है, उसकी कॉमन सील, कॉमन सील हम कह सकते हैं कि स्टंप, ठीक है। अब गाइस देखिए इट इज बाउंड बाय ओनली दोज डॉक्यूमेंट, ठीक है, दोज डॉक्यूमेंट विच बियर इट सिग्नेचर। अब गाइस देखिए कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लाइबल होगी, जिस डॉक्यूमेंट पे उसकी स्टंप, ठीक है, कॉमन सील का यूज हुआ है, ठीक है। अदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। अब गाइस देखिए कंपनी जन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने आपको बताया क्या है कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि ह्यूमन एजेंसी के द्वारा वर्क करा रही है, ठीक। क्या कह रहा है देखिए इट कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी, ठीक है, कि ह्यूमन एजेंसी के द्वारा एक्ट करती है कंपनी, अपने आप में एक्ट नहीं करती, क्योंकि गाइस देखिए उसके रन ही कौन कर रहा है, मैनेजर, प्रमोटर, डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी जो है रन की जाती है। लेकिन
कंपनी जो डायरेक्टर है वो अपने नेम से कंपनी को रन नहीं करेगा, कंपनी के नेम से ही कंपनी को रन करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि वह एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब गाइस देखिए मेरा फिफ्थ फीचर क्या आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कंपनी में जो कोई होगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, क्योंकि गाइस देखिए क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी कहती है कि हमारे जो मेंबर्स है वो अलग है और कंपनी जो है अलग है। तो गाइस देखिए यदि किसी भी कारण से कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो उस केस में क्या होगा कि मेंबर्स लाइबल नहीं होंगे उस केस में। और गाइज इन केस यदि कंपनी की असेट्स जो है उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए सफिशेंट नहीं है तो कोई भी जो मेंबर है उस कंपनी का पर्सनली लाइबल नहीं होगा। गाइज देखिए पार्टनरशिप में क्या होता था कि पर्सनली लाइबल होते थे, ठीक है। तो पार्टनरशिप की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कंपनी के केस में क्या है कि उस लिमिटेशन को रिमूव कर दिया, ठीक है। गाइज देखिए सिक्स्थ फीचर मेरा क्या आता है, गाइज देखिए नंबर ऑफ मेंबर। अब गाइज देखिए हमारी कंपनी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब गाइस देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है कि मिनिमम 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है मुझे कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और गाइस मैक्सिमम कितने 200 मेंबर हो सकते हैं। गाइस देखिए यदि 200 से ज़्यादा मेंबर होते हैं मेरे किसी भी कंपनी में तो वो क्या है कि पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो प्राइवेट कंपनी मेरी नहीं रहेगी। प्राइवेट कंपनी ओनली एंड ओनली कब होगी गाइस, जब उसमें कितने मेंबर हैं मेरे 2 to 200, ठीक है। आइए अब गाइस देखिए पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है कि मिनिमम मुझे 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और गाइस देखिए मैक्सिमम के केस में क्या है कि कोई लिमिट जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई है एक्ट में। तो गाइस देखिए मैक्सिमम मेंबर कितने भी हो सकते हैं बट कब, पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है। आइए सेवंथ फीचर देखिए, सेवंथ फीचर में क्या कह रहा है गाइस देखिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब गाइस देखिए यदि कंपनी मुझे स्टार्ट करनी है तो क्या है सबसे पहले उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही कोई भी कंपनी जो है फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। अब गाइस देखिए जब तक उसका रजिस्टर्ड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कंपनीज एक्ट में, क्या है कि वो कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, ठीक है। अब गाइस देखिए कंट्रोल, मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के या मैनेजर के, हाई अथॉरिटी के द्वारा मैनेज की जाती है। कंपनी के जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो सब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, या मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। आइए अब गाइस देखिए इसकी हम डिस्कस करते हैं, हमने फीचर्स देखे और डेफिनेशन देखी। अब गाइस हमें डिस्कस करना है कि मेरिट्स क्या है इसके और डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो गाइस देखिए सबसे पहला मेरिट्स देखते हैं। गाइस देखिए डीमेरिट्स का अदर नेम हम कह सकते हैं लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन मतलब कमियां, जो कि हमें कंपनी के केस में क्या है कि हमें कंपनियां लगती हैं, अब वो है या नहीं है एक्चुअल में वो देखेंगे, ठीक है। आइए तो गाइस देखिए सबसे पहले हम मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए मेरिट्स में क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। गाइस देखिए मेन फीचर हम इसको कह सकते हैं फीचर भी और एक तरीके से मेरिट्स भी है, ठीक। कि गाइस देखिए लिमिटेशन को हमने जो है कि पार्टनरशिप में हमारी ये लिमिटेशन थी कि लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि यदि किसी भी कारण से कंपनी जो है कंपनी की असेट्स उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए सफिशेंट नहीं होती हैं तो उसके लिए मेंबर लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। अब गाइस देखिए सेकंड मेरिट्स क्या है मेरी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब गाइस देखिए हम ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरेस्ट को इजीली। गाइस देखिए यदि मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है और मैं उनको आगे सेल्स कर देता हूँ तो गाइस देखिए क्या होगा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा उन शेयर के साथ, ठीक है। बट गाइस देखिए ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, पब्लिक कंपनी के केस में पॉसिबल है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है गाइस कि हम जो अपने शेयर्स हैं उनको किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को डीप में। आइए गाइस थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, परपेचुअल सक्सेशन। अब गाइस देखिए परपेचुअल एग्जिस्टेंस है मेरा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन क्या होता है, मेंबर्स में कम इन एंड मेंबर्स में गो आउट बट कंपनी गोज फॉरएवर, ठीक है। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, मेंबर आए जाए कोई इफेक्ट नहीं होगा कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या है कि स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब गाइस देखिए स्कोप है मेरा एक्सपेंशन, यदि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी को जो है इंक्रीज करना चाहता हूँ, टर्नओवर इंक्रीज करना चाहता हूँ या उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। गाइस देखिए कंपनी किसके द्वारा मैनेज की जा रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और मैनेजर के, ठीक है गाइस। अब उस केस में क्या होता है गाइस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। जब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होगी, जब तक कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि प्रोफेशनल तरीके से कंपनी को मैनेज किया जाता है। अब गाइस देखिए डीमेरिट्स देखते हैं, क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी और इन्फॉर्मेशन। अब गाइस देखिए कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या है कि गाइस देखिए लीगल फॉर्मेलिटी जो है हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है गाइस, ठीक है। किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए 1 to 2 मंथ ईजिली लग जाता है गाइज। वो अलग बात है कि आज के टाइम्स में जो है हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि गाइज देखिए ऑनलाइन क्या है कि आधे से ज़्यादा काम जो है हमारा ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। गाइज देखिए क्या कह रहा है, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। अब गाइज देखिए इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। गाइज देखिए जितने ज़्यादा मेंबर है उतनी ज़्यादा क्या होगा, मेरे डिसीजन में डिले होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, लैक ऑफ सीक्रेसी। अब गाइस देखिए जितने ज़्यादा मेंबर होंगे मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी उतने ज़्यादा मेंबर्स के बीच में होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फॉर्मेशन लीक होने के, ठीक है। तो गाइस देखिए जितने ज़्यादा मेंबर उतनी ज़्यादा मेरी इन्फॉर्मेशन उनके पास प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आइए
अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, मोर रूल एंड रेगुलेशन। अब गाइस देखिए कंपनी के केस में क्या है कि हमें मोर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि गाइस देखिए कंपनी जब तक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। और कंपनी एक्ट में गाइस इतने रूल्स डिफाइन किए गए हैं कंपनी के लिए कि यदि उसने एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो उस केस में क्या है कि उसको फाइन पे करना पड़ेगा। और गाइस उसके केस में कोई भी फ्रॉड होता है तो गाइस देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो, उनको जेल तक भी हो सकती है, ठीक है गाइए। अब गाइस देखिए हमें डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ कंपनी हमारी। गाइस देखिए मेन तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें डिस्कस करना है 3 टाइप्स को, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी। लेकिन गाइस ये नहीं है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 टाइप्स की होती है। आपकी 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि 3 कंपनी को डिफाइन किया गया है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक एंड 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए प्राइवेट कंपनी डिफाइन कहाँ की गई है, 2 सबसेक्शन 68 के अंदर डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट में। अब गाइस देखिए आपको ये सेक्शन करने की, याद करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप इजीली डेफिनेशन याद कीजिए, पेपर में राइट डाउन करके आइए, कोई भी मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं होगा। आइए क्या कह रहा है, प्राइवेट कंपनी मीन्स हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख। अब गाइस देखिए जिस भी कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख है वो क्या है, मेरी प्राइवेट कंपनी में काउंट होगी, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट क्या है कि गाइस देखिए प्रिस्क्राइब किया गया है कहाँ पर, लॉ में, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया गया है, जो भी कंपनी एक्ट है उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। और बाय इट्स आर्टिकल, और गाइस आर्टिकल में भी मेंशन होता है कि इतनी जो है इसका मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है, ठीक है, इतनी मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल इस कंपनी की हो सकती है, ठीक है। आइए अब गाइस देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है हमारी जो है प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है। गाइस देखिए कुछ इसने रूल्स डिफाइन किए गए हैं, तो देखिए गाइस सबसे पहला रूल्स देखते हैं क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर इट्स शेयर। गाइस मैंने आपको बताया था कि क्या है, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है कि वो अपने शेयर्स को जो है किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ठीक है। यदि किसी भी पर्सन के पास प्राइवेट कंपनी के शेयर है तो वो किसी अदर पर्सन को क्या है कि ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक। आइए सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 2 to 200। अब गाइस देखिए 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के जितनी भी प्राइवेट कंपनी होगी उसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे। गाइस देखिए लेकिन 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, ओनली 1 मेंबर होता है, लेकिन वो क्या है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी जब हम डिस्कस करेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड डेट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड्स 1 और मोर शेयर जॉइंटली, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या है कि एक से ज़्यादा पर्सन ने हमारा शेयर जो है मिलकर जो है परचेज किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा गाइस देखिए उनको जो है एक सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, एज ए सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। गाइस देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए हमारी कंपनी का जो एक शेयर है वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। अब गाइस देखिए इसको 2 मेंबर ने मिलकर जो है परचेज किया हुआ है, ए एंड बी। अब गाइस देखिए दोनों ने कितने कितने रुपये कंट्रीब्यूट करें, 50-50। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि इन दोनों को 2 मेंबर ट्रीट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इनको क्या है कि एक सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए हमारे पास से शेयर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ओनली 1 शेयर जो है सेल्स आउट हुआ है, तो उस केस में क्या है कि इसको सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा, ना कि इन दोनों को अलग अलग डिफरेंट मेंबर ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है गाइस देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर डेट पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु वर फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी have a continued to be the member after employment cease shall not be included in the member of the company। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपली क्या कह रहा है, यदि कोई भी पर्सन है उसके पास हमारी कंपनी के शेयर्स थे, हमारा एम्प्लॉयमेंट है और उसके पास हमारे शेयर्स भी थे, और गाइस देखिए उसका एम्प्लॉयमेंट जो है सीज हो चुका है, उसके बाद भी वो एज ए कंटिन्यू करता है एज ए मेंबर, तो उसको मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए हमारा कोई एम्प्लॉय था कितना एक्स, ठीक है, उसके पास गाइस देखिए हमारे 100 शेयर थे, और गाइस देखिए आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ कि उसका एम्प्लॉयमेंट जो है सीज हो गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो एम्प्लॉयड था वो हमारा क्या हो गया, रिटायर हो गया, ठीक है। कितने टाइम बाद गाइस देखिए आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। तो उस केस में गाइस क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर बाद उसको जो है मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा हमारी कंपनी का, ठीक है। लेकिन गाइस देखिए जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड था उसमें क्या था कि हमारे जो मेंबर था वो, ठीक है, मिस्टर एक्स को उसको क्या काउंट किया जा रहा था, एज ए कंपनी का मेंबर काउंट किया जा रहा था, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट जैसे ही सीज हुआ उसके बाद जो है उसको मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। उसके पास शेयर जब भी थे, और गाइस देखिए यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट भी उसके पास 100 ही शेयर है, लेकिन उसको क्या है कि काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। गाइस देखिए लास्ट फीचर हमारा क्या कहता है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर सिक्योरिटी। अब गाइस देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी जो रेज फंड करती है वो गाइस अपने मेंबर से ही कर सकती है, ठीक है, ओनली एंड ओनली। गाइस जनरल पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती, ना ही वो जनरल पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है कि आप आइए और हमारे से शेयर को परचेज कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। आइए अब पब्लिक कंपनी डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए पब्लिक कंपनी के केस में क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, ठीक है, डिफाइन कहा की गई है 2 सबसेक्शन 71 में डिफाइन की गई है, किसमें, कंपनीज एक्ट में।
अब गाइस देखिए पब्लिक कंपनी मींस क्या कह रहा है, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सब क्या है, मेरी पब्लिक कंपनी है। क्योंकि गाइस देखिए प्राइवेट कंपनी कब होगी, जब तक उसके मेंबर कितने 200 मेरे 200 तक जब तक मेंबर है उसके, वो प्राइवेट कंपनी में काउंट होगी। 200 से ज़्यादा होती क्या है, वो ऑटोमेटिक इसमें पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सब क्या है कि पब्लिक कंपनी है। ठीक है, देखिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है गाइस, देखिए 5 लाख, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 5 लाख। प्राइवेट कंपनी के केस में कितनी थी 1 लाख, यहाँ पर कितनी हो गई है 5 लाख। ठीक, और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और जो हायर अमाउंट है वो कहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, किसमें, एक्ट में। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी। अब गाइस देखिए सब्सिडरी कंपनी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सब्सिडरी कंपनी मेरी क्या होती है। गाइस देखिए सब्सिडरी कंपनी वो होती है जब किसी कंपनी ने उसके कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, तो वो क्या होगी, उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखिए 2 कंपनी है मेरी, ए और बी। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर बी के कंप्लीट शेयर कितने होंगे 100%, किसी भी कंपनी के कितने शेयर होते हैं टोटल 100%। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि ए कंपनी जो है उसने इसके बी कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है कितने 52%। ठीक है, तो गाइस देखिए ये कंपनी क्या होगी, ए कंपनी जो है ए की सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है, बी कंपनी ए की क्या है कि सब्सिडरी कंपनी है। अब गाइस देखिए ए तो मेरी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और गाइस देखिए ए क्या है, मेरी एक पब्लिक कंपनी है, और बी क्या है, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है। अब गाइस देखिए ए जो है मेरी पब्लिक कंपनी है, बी के शेयर को जो है उसने परचेज किया हुआ है मोर देन कितने 52%। अब गाइस देखिए मोर देन कितना है मेरा 50% है, तो क्या होगा, ये बी कंपनी जो है ए की सब्सिडरी होगी। और गाइस देखिए अब गाइस देखिए ये जो है अपने आर्टिकल में तो एक प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ए कंपनी क्या है कि ये भी एक क्या है कि पब्लिक कंपनी काउंट की जाएगी। क्योंकि गाइस देखिए इसका कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में है, ए कंपनी के हाथ में है। ठीक है, और ए कंपनी क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर यही कह रहा था गाइस देखिए प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, यदि किसी पब्लिक कंपनी ने उसके शेयर्स को एक्वायर किया हुआ है मोर देन 50%, तो वो भी क्या काउंट की जाएगी, एज ए पब्लिक कंपनी जो है मान ली जाएगी। ठीक है, गाइस देखिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर सब सब्सिडी कंटिन्यू टू बी द प्राइवेट कंपनी ऑन इट्स आर्टिकल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो अपने आर्टिकल में क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी रहेगी, लेकिन इस एक्ट के लिए क्या है कि वो पब्लिक कंपनी जो है ट्रीट की जाएगी। आइए गाइस, अब गाइस देखिए 1% कंपनी को डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, आइए गाइस देखिए सबसे पहले बात आती है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मेरी कितनी है, प्राइवेट कंपनी के केस में कितनी है 1 लाख, और पब्लिक कंपनी के केस में कितनी है 5 लाख। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब गाइस देखिए नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने हैं 2, मैक्सिमम कितने 200। ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर मेरे कितने 7, मैक्सिमम कितने हैं, नो लिमिट। गाइस कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं गई है, कितने भी मेंबर मेरे हो सकते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के केस में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे मेरे 2, और गाइस देखिए पब्लिक कंपनी के केस में कितने होंगे 3। ठीक है, अब गाइस देखिए नेम, अब गाइस जो भी प्राइवेट कंपनी होगी वो अपने नाम के एंड में क्या है कि प्राइवेट वर्ड का यूज करेगी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करेगी एस सफिक्स। सफिक्स का मीनिंग क्या होता है गाइस देखिए नाम के पीछे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई XYZ है कंपनी, ठीक है, तो ये क्या करेगी गाइस देखिए यदि प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करेगी ये अपने नाम के पीछे, और पब्लिक लिमिटेड है तो गाइस देखिए क्या करेगी ये पब्लिक लिमिटेड वर्ड का यूज करेगी। ठीक है, अब गाइस देखिए कोरम क्या होती है गाइस देखिए जितने भी मेरे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है जनरल मीटिंग में, वो मेरी क्या कहलाती है कोरम। ठीक है, गाइस आप चाहो तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए ये बुक में तो मैंने जो है यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन गाइस सफिशिएंट नहीं है इतना, क्योंकि गाइस देखिए ये क्या है कि ग्रेजुएशन का पॉइंट है। ठीक है, कोरम। अब गाइस देखिए 2 मेंबर मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंटेड इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, जीएम का मीनिंग क्या है गाइस यहाँ पर जनरल मीटिंग। अब गाइस देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है कि 2 मेंबर मिनिमम अवेलेबल होने चाहिए। जिस दिन भी हम अपनी जनरल मीटिंग को कंडक्ट कराना चाहते हैं उस टाइम पर 2 मेंबर मिनिमम जनरल मीटिंग में अवेलेबल होने चाहिए। यदि 2 मेंबर अवेलेबल नहीं होंगे तो जनरल मीटिंग को हम कंडक्ट नहीं करा सकते। ठीक है, अब गाइस देखिए पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है कि मिनिमम कितने 5 मेंबर अवेलेबल होने चाहिए जनरल मीटिंग में। कब, जब हमारी कंपनी के मेंबर कितने हैं 1000 हैं। ठीक है, 1000 मेंबर है तो हमारे कितने मेंबर अवेलेबल होने चाहिए 5। अब गाइस देखिए 15 मेंबर अवेलेबल होने चाहिए कब, जब हमारे जो मेंबर है कंपनी के वो 1000 से तो ज़्यादा है लेकिन 5000 से कम है। ठीक है, आइए अब गाइस देखिए क्या कह रहा है 30 मेंबर अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, 30 कब गाइस देखिए जब हमारे जो कंपनी के मेंबर है वो 5000 से ज़्यादा है। अब गाइस देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर, मैंने आपको क्या बताया था ट्रांसफर ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है कि नॉट अलाउड है। ठीक है,
और पब्लिक कंपनी के केस में क्या है कि गाइस अलाउड है, हम इजीली जो है अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अदर पर्सन को, ठीक है। अब गाइस देखिए इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन फॉर पब्लिक के लिए मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है, प्राइवेट कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है, ठीक है। पब्लिक को जो है ऑफर दे सकती है कि आइए आप हमारे शेयर को परचेज कीजिए। आइए 1% कंपनी को डिस्कस करते हैं गाइस। अब गाइस देखें यहाँ पर 1% कंपनी मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर ओनली 1% एज ए मेंबर होता है, वो क्या है मेरी 1% कंपनी। गाइस देखें यहाँ पर जो ये भाई साहब खड़े हैं ये क्या है कि एक 1% कंपनी है, ठीक है, ओनर है अपनी कंपनी के, ठीक है। आइए डिफाइन कहाँ की गई है गाइस, देखिए सबसे पहले 2 सबसेक्शन 62 में डिफाइन की गई है, ठीक है, 1% कंपनी को। गाइस देखिए क्या कह रहा है, 1% कंपनी मीन्स ओनली 1% एज ए मेंबर, जिसके अंदर ओनली 1% एज ए मेंबर होता है, वो मेरी क्या है कि 1% कंपनी कहलाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था गाइस, देखिए प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट विशेज डेट अनरजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप सेक्टर टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन ओपीसी। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि एक मेंबर है तो वो क्या स्टार्ट करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन गाइस देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एक लिमिटेशन भी हमने डिस्कस की थी, क्या था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। तो गाइस देखिए कोई भी पर्सन अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए अपने आप को क्या है कि एज एन ओपीसी जो है रजिस्टर्ड करा सकता है, क्योंकि गाइस देखिए ओपीसी केस में क्या होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि गाइस देखिए ओपीसी क्या है, कंपनी और कंपनी के केस में हमने अभी डिस्कस किया था कि क्या है कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। आइए अब गाइस डिस्कस करते हैं, देखिए इसके फीचर देखते हैं 1% कंपनी के। सबसे पहला फीचर गाइस क्या आता है मेरा, ओनली 1% एज ए मेंबर, जिसके अंदर क्या है कि गाइस देखिए ओनली 1% एज ए मेंबर है। अब गाइस देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की, 1% कंपनी भी गाइस देखिए क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ओनली 1% कंपनी ऐसी कंपनी है प्राइवेट जिसमें ओनली 1 मेंबर होता है, वरना कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल गाइस जो है प्रिस्क्राइब की गई है यहाँ पर एक्ट में। अब गाइस देखिए फीचर, सेकंड फीचर देखते हैं गाइस क्या कह रहा है, द मेमोरेंडम शेल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द नॉमिनी हु इन द इवेंट ऑफ द मेंबर ऑफ डेथ और इनसैनिटी बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी। अब गाइस देखिए जो मेमोरेंडम होता है, ठीक है, 1% कंपनी का मेमोरेंडम क्या होता है, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ठीक है, जिसमें कंपनी के सब जो है मेंशन होता है कि कंपनी किस पर्पज़ के लिए डील करेगी और किस पर्पज़ के लिए कंपनी फॉर्म की गई है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे आगे मेमोरेंडम को भी। अब गाइस देखिए जो 1% कंपनी का मेमोरेंडम होता है वो नेम को इंडिकेट करता है किसके, नॉमिनी को। अब नॉमिनी कौन होता है गाइस, देखिए नॉमिनी वह पर्सन होता है जो कि मेंबर की डेथ के बाद मेंबर बनता है कंपनी का, ठीक है। आइए गाइस देखिए थर्ड फीचर देखिए गाइस, थर्ड में क्या कह रहा है कि जो हमारा नॉमिनी है उसको हम एज ए नॉमिनी अपॉइंट करने से पहले गाइस हमें उसका कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है, रिटर्न में कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे एज ए नॉमिनी जो है मेंशन कर सकते हैं मेमोरेंडम में, ठीक है। अब गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है मेरा यहाँ, द मेंबर में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी बाय गिविंग ए नोटिस टू द कंपनी और द रजिस्ट्रार। अब गाइस देखिए जो हमारी कंपनी का मेंबर है, ठीक है, 1% ही है गाइस वहाँ पर, और जो उसका मेंबर है वो एट एनी टाइम क्या है कि नॉमिनी का नेम को चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, किसको, कंपनी को और रजिस्ट्रार को, ठीक है। वो नोटिस देने के बाद क्या है कि कंपनी का जो एज ए नॉमिनी उसने मेंशन किया हुआ है वो उसको चेंज कर सकता है एट एनी टाइम। अब गाइस देखिए यदि कोई नॉमिनी है वो भी वहाँ पर एज ए कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट नहीं होना चाहता और मेंबर ने उसको अपॉइंट कर दिया एज ए नॉमिनी, तो उस केस में क्या है कि वो अपना विड्रॉ कर सकता है नाम कभी भी एट एनी टाइम जो है अपने नाम को विड्रॉ कर सकता है कंपनी में से, ठीक है। गाइस देखिए क्या कह रहा है फोर्थ में, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। अब गाइस देखिए किसी एक पर्सन ने, फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ मैंने किसी एक कंपनी ओपीसी को फॉर्म किया हुआ है, तो गाइस देखिए मैं अदर ओपीसी को फॉर्म नहीं कर सकता, एक पर्सन एक ही ओपीसी को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। और गाइस देखिए एक पर्सन एक ही कंपनी में क्या है कि एज ए नॉमिनी हो सकता है किसी दो, अब वो चाहता है गाइस देखिए उसकी किसी एक्स मिस्टर एक्स है, ठीक है, और वो XYZ लिमिटेड में एज ए नॉमिनी है, तो गाइस देखिए वो किसी भी अदर पर्सन किसी भी अदर कंपनी में वो नॉमिनी नहीं बन सकते, ठीक है। सिंपली गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई भी एक पर्सन एक ही कंपनी में मेंबर बन सकता है और एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, किसी एक से ज़्यादा कंपनी में ना ही वो मेंबर बन सकता ना ही नॉमिनी बन सकता, ठीक है, सिंपल। गाइस देखिए अब मेंबर बनने के लिए भी कुछ कंडीशन है, क्या कह रहा है देखिए, मेंबर शुड बी ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेंबर जो है इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। मेंबर 1% कंपनी का मेंबर बनने के लिए क्या है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब गाइस देखिए इंडिया का सिटीजन कौन होगा, जो कि गाइस देखिए क्या कह रहा है, फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब गाइस देखिए पिछले इमीडिएटली, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या है कि 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में स्टे किया हो, ठीक है। यदि कोई भी पर्सन इंडिया में रह रहा है 182 डेज से ज़्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो गाइस वो क्या होगा, इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है, इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, और वो एलिजिबल है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है, किसको, 1% कंपनी को।
और गाइस देखिए नॉमिनी के केस में भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है। नॉमिनी भी 1% कंपनी में नॉमिनी भी कौन बन सकता है, जो ओनली इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में स्टे किया उसने, वही नॉमिनी भी बन सकता है 1% कंपनी में, और वही मेंबर भी बन सकता है, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इट सेल्फ वॉलेंट्री विद इन 2 ईयर। अब गाइस देखिए कोई भी ओपीसी हमारी कंपनी है, ठीक है, 1% कंपनी अपने आप को कन्वर्ट नहीं करा सकती। यदि वो चाहती है कि अपने आप को कन्वर्ट कराना, ठीक है, किसी अदर कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कंपनी में या 1% कंपनी में, पब्लिक कंपनी में या सेक्शन 8 कंपनी में, तो गाइस देखिए वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करा सकती है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हाउ एवर इफ़ द एवरेज ऑफ टोटल एनुअल टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़। अब गाइस देखिए उसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो वो क्या है कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, 1% कंपनी से पब्लिक कंपनी में, ठीक है। कब, लेकिन उसका क्या है कि कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, या तो उसका एवरेज टर्नओवर एक साल में क्या है कि 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाना चाहिए, या वो अपने आप को 2 साल तक कन्वर्ट नहीं करा सकती, 2 साल के बाद वो चाहे तो पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट करा सकती है, सेक्शन 8 कंपनी में भी कन्वर्ट करा सकती है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी का क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म की जाती है, ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, चैरिटी करना, ठीक है। आइए क्या कह रहा है गाइस देखिए, नो माइनर सेल बिकम ए मेंबर और नॉमिनी ऑफ द 1% कंपनी। अब गाइस देखिए माइनर क्या होता है, मेरा छोटा क्यूटी पाई जो कि 18 साल से कम है, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा माइनर है, अंडर द एज ऑफ 18, जो कि गाइस अंडर द एज ऑफ 18 है, वो मेरा 1% कंपनी में ना ही मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी अपॉइंट हो सकता है। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्टर के केस में जनरली 1 डायरेक्टर होता है 1% कंपनी में, बट गाइस देखिए मैक्सिमम मेरे डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है गाइस। लेकिन जनरली क्या होता है, हम कहीं भी देखेंगे तो गाइस ओनली हमें क्या है कि 1% ही देखने के लिए मिलता है, 1 डायरेक्टर होता है 1% कंपनी में। आइए अब गाइस देखिए फॉर्मेशन देखिए कि हम 1% कंपनी को किस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। अब गाइस देखिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि गिविंग ए सेपरेट नेम, ठीक है, हमें रजिस्ट्रार के पास क्या है कि अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, उसमें क्या है कि एक सेपरेट नेम को जो है हमें सिलेक्ट करना होता है जो कि मैच ना करे किसी अदर 1% कंपनी से, ठीक है। या गाइस यदि हमारे जो हमने नाम सिलेक्ट किया है वो किसी अदर कंपनी के नाम से मैच होता है, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। सबसे पहले क्या होता है कि हमें गिविंग ए सेपरेट नेम। अब गाइस देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी, गाइस सेकंड हमें क्या करना होता है कि अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंट करना होता है किसको, नॉमिनी को, एज ए नॉमिनी, जो भी हमारी कंपनी में आफ्टर डेथ, मेंबर की डेथ के बाद जो मेंबर बनेगा उस कंपनी का, उसको क्या है कि अपॉइंट करना होता है, ठीक है, एज ए नॉमिनी। सेकंड क्या कह रहा है गाइस देखिए, बेयरिंग ओपीसी विद द नेम, ठीक है, जो भी हमने नाम सेलेक्ट करा है उसको एज ए रजिस्ट्रार के पास हमें क्या है कि सबमिट कराना होता है, ठीक है। अब गाइस देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे लीगल हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि मेंबर का एड्रेस प्रूफ, मेंबर का नाम, ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स, प्लेस ऑफ वर्क कहाँ है मेरा, ये सब चीज़ें क्या है कि हमें मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है, और यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ती हैं जितने भी मैन डॉक्यूमेंट है गाइस देखिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए एंड एमओए। और गाइस देखिए साथ में क्या सबमिट करना पड़ता है, रिटर्न कंसेंट ऑफ द नॉमिनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फीचर जब डिस्कस किए थे कि हम यदि किसी भी पर्सन को एज ए नॉमिनी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या है कि रिटर्न में कंसेंट होना जरूरी है हमारे पास। जब तक हम उसको एज ए नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक कि वो रिटर्न में कंसेंट लिख के नहीं देगा कि हाँ मैं इस कंपनी का XYZ का एज ए नॉमिनी अपॉइंट होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, ठीक है। गाइस देखिए लास्ट में क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। गाइस देखिए जब ये सारी फॉर्मेलिटी जो है फुलफिल हो जाती है उसके बाद क्या है कि हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है रजिस्ट्रार के पास से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या है कि गाइस देखिए 1% कंपनी जो है फॉर्म हो जाती है। आइए गाइस अब डिस्कस करते हैं गाइस देखिए मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले मेरिट्स क्या आती है गाइस देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है। गुड अल्टरनेट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। गाइस देखिए अल्टरनेट किसका, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या है कि एक अल्टरनेट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी गाइस क्या होता था मेरा कि ओनली 1 मेंबर होता था। वहाँ पर भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो वो एक मेंबर के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर की क्या है कि मेन जो हमारी मेरिट्स कह सकते हैं हम, लिमिटेड लाइबिलिटी है और अल्टरनेट अवेलेबल है, ठीक है उसका। अब गाइस देखिए क्या है कि सोल शेयर होल्डर है और सोल डायरेक्टर है, ठीक है, एक ही शेयर होल्डर है और एक ही क्या है कि डायरेक्टर है वहाँ पे। ऑर्गेनाइज सेक्टर है क्योंकि गाइस देखिए कंपनी एक्ट के द्वारा फॉर्म किया गया है तो क्या होगा मेरा ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं गाइस देखिए, डीमेरिट्स का अदर नेम क्या है कि लिमिटेशन। गाइस देखिए फॉर्मेलिटी क्या है कि कुछ फॉर्मेलिटी को हमें फॉलो करना पड़ता है। गाइस देखिए लीगल फॉर्मेलिटी यहाँ पर क्या है कि हमें फॉलो करनी पड़ेगी जो कि क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन कह सकते हैं हम गाइस देखिए, लेकिन ये क्या है कि इतनी मेन लिमिटेशन नहीं है हमारी, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। अब गाइस देखिए रिसोर्सेज क्या है कि यहाँ पर शॉर्टेज है क्योंकि गाइस देखिए जो भी फंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो एक पर्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब एक पर्सन के पास क्या है कि सफिशिएंट कैपिटल समटाइम्स होती भी है और समटाइम्स नहीं भी अवेलेबल हो पाती है, ठीक है।
अनबैलेंस डिसीजन है गाइस, क्योंकि अनबैलेंस डिसीजन क्यों गाइस, देखिए एक ही पर्सन के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। अब गाइस देखिए समटाइम्स क्या होता है कि वन पर्सन के द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है हमारा, ठीक है। आइए, तो आई होप कि गाइज आपको वन पर्सन कंपनी जो है क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि गाइज यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।